क्या करना मालूम ना, लाइक करना। लाइक करें तो मैं और वीडियोस बनाता हूँ। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि हर हफ्ते किराक अंगार चिकमार वीडियो आता है चैनल पे। सब्सक्राइब करो, टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन। दुआओं में आज डे खिराक। एक दिन की बात है। एक गांव में हरिया नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही ईमानदार था और दिन रात खेतों में काम करता था। लेकिन एक बार उसके खेत में बाढ़ आने की वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। वो उसके लिए और उसकी माँ के लिए खाना लेके घर जा रहा था। रास्ते में चुड़ैल आकर हरिया को बोलती है, हरिया, क्या मैं तुम्हें खा लूँ? मेरे को बहुत भूख लगी है, मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया है। तो हरिया चुड़ैल को देख के डर जाता है और वो उसका खाना दे देता है। वो खाना खा लेती है और हरिया के पीछे करती है और उसके घर तक पहुंच जाती है। हरिया अपने घर जाकर कहता है, माँ तुम ठीक हो ना? तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। माँ मुझे माफ़ करना, आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा। उसकी माँ कहती है, मैं ठीक हूँ बेटा, मेरी चिंता मत कर। चुड़ैल उन सब की बातें सुन लेती है और वही पास में सरपंच के घर पर जश्न हो रहा होता है। चुड़ैल सोचती है, हरिया कितना अच्छा आदमी है और वो सरपंच कितना बुरा है। उसे मालूम भी नहीं कि ये गांव में इस परिवार भूखा है। फिर चुड़ैल अपने जादू से हरिया के घर के बाहर खाना रख देती है। चुड़ैल दरवाजे के बाहर खाना रखकर आवाज़ लगा कर छिप जाती है। हरिया बाहर आता है। हरिया कहता है, अरे ये खाना किसने रखा? लगता है सरपंच जी ने रखवाया होगा। ऐसा कहकर वो खाना ले जाता है और उसकी माँ वो दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खा लेने के बाद हरिया अब सोचता है कि अब मैं क्या कारोबार करूं? मेरा तो खेती का ख़राब हो गया, मेरी खेती में बाढ़ आ गई। अब मैं लड्डू बेचता हूँ, इससे मैं पैसे कमाऊँगा और अपने माँ को खाना खिलाऊँगा। ये सब बातें चुड़ैल देखती है और वो हरिया अपनी माँ से लड्डू बनाने के लिए दुआ लेता है और अगले दिन हरिया लड्डू बनाकर गांव में बेचने जाता है। कुछ लड्डू बिकते मगर सब लड्डू नहीं खरीदते। वो बार बार लड्डू खाकर तंग हो जाते हैं, इसलिए वो दूसरी मिठाइयाँ पसंद करते हैं। मगर वो हरिया को बनाना नहीं आता है। वो उसकी माँ से भी पूछता है पर उसकी माँ को भी नहीं आता। एक दिन जब हरिया रोड पे से गुज़र रहा होता है, उसके घर जा रहा होता है, तो उसे एक सुंदर लड़की राखी मिलती है। वो रो रही होती है क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे घर से निकाल देती है। तो हरिया राखी की मदद करके अपने घर लाता है और उसे जितने दिन चाहे उतने दिन रहने को कहता है और कहता है, मैं गरीब हूँ, तुम्हें कभी कभी भूखा रहना पड़ेगा। ऐसा कहता है तो राखी भी मान लेती है और दोनों घर जाते हैं। जब हरिया और उसकी माँ सोने के बाद राखी चुड़ैल बन जाती है और मिठाइयाँ बना देती है। सुबह होने के बाद जब हरिया देखता है तो खुश हो जाता है और सबसे पूछता है, किसने बनाई हैं ये मिठाइयाँ? तो राखी कहती है, मैंने ही बनाया है। तो हरिया कहता है, तुम चाहे तो बिना बनाए हुए भी घर में रह सकती हो। ऐसा कहता है। ये बात राखी को बहुत अच्छी लगती है। फिर वो सारे मिठाइयाँ बेच कर आता है और बहुत सारे पैसे कमाता है। ऐसे ही रोज़ रात में राखी चुड़ैल बनकर मिठाइयाँ बनाती है और उसकी मदद करती है और वो ले जाकर बेचकर आता है। चुड़ैल हरिया की मदद इसलिए करती है कि वो उसकी मदद करता है, वो चुड़ैल को खाना खिलाता है। वो चुड़ैल को बहुत अच्छा लगता, इसलिए वो चुड़ैल हरिया की मदद करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। इसलिए वो उसे मिठाइयाँ बनाकर उसकी मदद करते रहती है। वो राखी बनकर उसके सारे परेशानियाँ दूर करती है। कुछ दिनों के बाद हरिया गांव के भूखे लोगों को खाना खिलाता है। ये देखकर सरपंच कहता है, हरिया तो एक किसान है, उसे मिठाइयाँ कैसे बनाना आता है और वो भूखे लोगों को खाना कैसे खिला रहा है? इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए?
ऐसा कहकर वो अपने 2 आदमियों को हरिया के घर पर नज़र रखने को कहता है। और जब रात में राखी चुड़ैल बनती है तो वो 2 आदमी देख लेते हैं और जाकर सरपंच को सारी बात बोल देते हैं। तो सरपंच एक बाबा को लेकर हरिया के घर जाता है और वहाँ सब लोग जमा हो जाते हैं क्यों सरपंच ने उसके घर को आया है। और सरपंच कहता है ये राखी नहीं है, ये चुड़ैल है, इसकी मदद से हरिया पैसे वाला बन रहा है। ऐसा कहते ही गांव वाले पूरे चौंक जाते हैं। फिर गुस्से से वो राखी चुड़ैल के रूप में आ जाती है और हरिया को कहती है मैं वही चुड़ैल हूँ जो तूने मुझे खाना खिलाया था। मैं तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझ में तुमसे प्यार हो गया है। ऐसा कहती है मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ऐसा कहती है। उतने में ही बाबा चुड़ैल को भस्म करने जाता है, लेकिन सारे गांव वाले बाबा को पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये जैसी भी हो हम सबकी मदद करी, लेकिन वो सरपंच तो हमें देखता तक नहीं था। ऐसा सारे गांव वाले कहते हैं। कुछ और कहते हैं हम उस चुड़ैल को कुछ भी नहीं होने देंगे। तो बाबा को सारी बात पता चलती है। बाबा उन दोनों की शादी कराकर चुड़ैल को राखी बना देता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी दबाइए।